जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। दोस्तों लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने। आज के इस वीडियो को डायरेक्टली शुरू करते हैं क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो आपका टाइम है 1 मिनट में लेना चाहूंगा। उसमें आपको बता दूं दोस्तों, आपका जो एग्जाम चल रहा है 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें काफ़ी सारे बच्चे जो परेशान हैं कि भैया हमारा जो है एग्जाम चल रहा है, हमें ऐसा कोई तरीका बता दीजिए जिससे कि हमारा एग्जाम निकल जाए। तो देखो, खुद एग्जाम निकाला हुआ हूँ, बकवास कुछ नहीं कर रहा हूँ। एग्जाम निकाला हूँ तो ही बता रहा हूँ, नहीं निकालता तो बिल्कुल नहीं बताता। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है उसी को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रूफ आप सभी के सामने, आप चेक कर लेना कहीं भी। ठीक है, ये मेरा फोटो है और मैं बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश से। नाम है प्रिंस कुमार। ठीक है, और रोल नंबर भी आप सभी के सामने दिया हुआ है। और ऑल इंडिया रैंक जो मेरी आई थी 2023 के अंदर वो थी 8300। ठीक है, और यहाँ पर मेरा नाम लिस्ट में आप भी देख सकते हैं। ये क्यों दिखा रहा हूँ, इस बेस पे दिखा रहा हूँ ताकि आप बाद में ये ना बोलें कि भैया पहले खुद तो एग्जाम पास कर लो, तो इसलिए मुझे दिखाना पड़ रहा है। बाकी कुछ इसका मैटर नहीं है। देखो क्या हो रहा है दोस्तों, पैटर्न एक एसएससी का होता है कि जब 20 फरवरी से हम देख रहे हैं एग्जाम को, तो एसएससी क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर दोस्तों पैटर्न पर एग्जाम को पूछ रहा है। पर्टिकुलर पैटर्न का मतलब ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एसएससी ने दोस्तों सेलेक्ट किए हैं, उनसे बाहर एग्जाम में वो पूछ रहा नहीं है। और ये पैटर्न दोस्तों 20 फरवरी से लगातार चल रहा है। 1-2 बार चेंज हुआ है, लेकिन मैंने देखा है लगातार दोस्तों यही पैटर्न चल रहा है। अगर आपने ये पैटर्न दोस्तों पढ़ लिया तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। देखो कैसे, मैं आपको दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ दे रहा हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपने ये पीडीएफ पढ़ लिया तो मैक्सिमम आपके 30 से 35 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद। ठीक है, वो भी दोस्तों 1-2 दिनों के अंदर आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। आपका एग्जाम कभी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको दोस्तों घंटों में भी निपटा सकते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, 500 रुपये का जो पीडीएफ है मात्र 200 रुपये में मिल रहा है। आप बोलेंगे भैया पैसे क्यों ले रहे हो, तो बिना पैसों के आजकल कोई काम आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर अच्छी दोस्तों शिक्षा चाहिए, अच्छी सारी चीज़ चाहिए, तो थोड़ा बहुत पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। फ्री का दोस्तों आजकल इंडिया में कुछ नहीं मिलता है। वो ज्ञान लोग जो बांटते हैं वो फ्री का होता है, लेकिन वो कहीं काम नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, व्हाट्सएप पे जाना है, आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। नंबर है 6396453592। बस इस नंबर पे जाइए और दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। सिलेक्शन की 100% गारंटी मिल रही है। सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे दोस्तों, तो और क्या चाहिए। और एक ऐसे इंसान का दोस्तों आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर दोस्तों एक्सपीरियंस मिल रहा है जिसने 2 बार एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है। मैंने खुद 2 एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ और साथ में दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पर एक आपको गाइडेंस मिल रही है। अगर आप लेना चाहते हो तो भाई ले सकते हो, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अब आपको बता दो दोस्तों, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो ये टॉपिक आप रट के चले जाना, चाहे कैसे भी करके चले जाना। मैंने पीडीएफ में सारी चीज़ वैसे दे दिया है आपको, हिंदी का भी, रीजनिंग का भी, मैथ का भी, जीके जीएस का भी। तो ये आपके टॉपिक है, इनको आप पढ़ के चले जाना। मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से आपको जो है जीके जीएस में दोस्तों कम से कम दोस्तों 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो जिसको भी दोस्तों पीडीएफ चाहिए पीडीएफ ले सकता है, या आप ये कहीं से भी कवर कर सकता है। ये आपके लिए है। जो फ्री का बोलना चाह रहे हैं कि भैया फ्री दे दो, तो वो फ्री में इन टॉपिकों को पढ़ लेना, कहीं से भी आपका दोस्तों आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इन टॉपिकों को पढ़ लेना, क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये दोस्तों इनको याद कर लेना जो भी मैंने आपको दिखाई है टॉपिक। ठीक है, चलिए अब आते हैं दोस्तों, आपके माइंड में जो बातें चल रही हैं कि भैया जो आपने थंबनेल दिखाया था उससे रिलेटेड बातें करो। तो देखो मैंने जो आपको बताया था कि भाई साहब यहाँ पर आपके 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। देखो अब यहाँ पर कैसे बढ़ेंगे, अब आप समझ लेना मेरे भाई। देखो यहाँ पर एसएससी जीडी का ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, उत्तर प्रदेश का है मेरे भाई ये छात्र जो है, और कानपुर नगर से बिलोंग करता है। यहाँ पर आप देखेंगे एनसीसी इसके पास नहीं है। पहले कलर का जो पेंसिल कलर है वो मैं चेंज कर लेता हूँ एक बार, रुको। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है भाई, कानपुर नगर से इनका जो डिस्ट्रिक्ट है कानपुर नगर, और एनसीसी इनके पास नहीं है। अब आप देखना है दोस्तों कितना बड़ा इनके साथ खेला हुआ, कितना बड़ा दोस्तों इनके साथ जो है यहाँ पर लक इनका साथ दिया है। देखो 115.5 नंबर थे भाई के, और उसके बाद दोस्तों जो फाइनल इनका स्कोर हुआ है नॉर्मलाइजेशन के बाद, वो हुआ है 133.8 और 115.5 नंबर थे। अब आप खुद सोचिए, 115.5 नंबर के बाद 133.8 नंबर आ रहा है। समझ रहे हो कितना स्कोर बढ़ा, कितना स्कोर बढ़ा। ये बड़ा दोस्तों आपका 15 और 15 30 हो गया, 5 और 3 वो 8, 18.3। मैंने तो 15 की बात बोली थी, यहाँ पर 18.3 बढ़ गया। अब 18.3 नंबर बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। 0.1 नंबर पर सिलेक्शन रुक जाता है, और यहाँ तो 18 नंबर मिल रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, 9 क्वेश्चन फ्री के मिल गए। 9 क्वेश्चन, यहाँ 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सिरदर्दी हो जाती है। यहाँ भाई को 9 फ्री के नंबर मिल गए। अब बताओ ये 18.3 नंबर जो है इनको फ्री में मिल गए। अब आप बोलेंगे भैया ये बढ़ते कैसे, वो बताओ, सारी बातें छोड़ो। चलो इसका भी तरीका बताता हूँ कि बढ़ते कैसे हैं। देखो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है। अगर आपने यहाँ पर एक्यूरेसी पर ध्यान दिया है, एक्यूरेसी मतलब कैसे, देखो अगर आपने यहाँ पर दोस्तों 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 में से दोस्तों मान के चलो आपने यहाँ पर जो है 65 कर दिए,
65 कर दिए, जो कि अच्छा स्कोर है 65 भी। 65 में से दोस्तों बस आपके यहाँ पर 65 भी नहीं, तो आप दोस्तों यहाँ पे लिख के चलो, आप यहाँ पे लेके चलो 62 कर दिए। 62 आपने कर दिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे आप बोले अरे तू 62 ही करके आया, क्या क्या करेगा यार 62 पे क्या हो रहा है। लेकिन 62 में बहुत कुछ हो जाता है। वो होगा कैसे, 62 में से अगर आपके 60 सही निकल आए, 2 आपके गलत हो गए, 2 पर इसका मतलब ये है कि आपने एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दिया है, एक्यूरेसी पर फोकस किया है, आपने जय माता दी नहीं किया ज़्यादा। समझ रहे हो जय माता दी का मतलब आपने ऑप्शन को ऐसे ही दोस्तों नहीं ज़्यादा सेलेक्ट नहीं किया है। इस बार बच्चों ने क्या किया, आंसर मतलब कट ऑफ उसमें दोस्तों आपका जो है इस बार नेगेटिव मार्किंग कम है, तो सबने दोस्तों 80 का 80 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन वो स्कोर अब आपका उससे एक्यूरेसी फर्क पड़ेगा। एक्यूरेसी से फर्क पड़ेगा तो दोस्तों आपका जो नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा। तो जिसका एक्यूरेसी अच्छा रहेगा तो उसको दोस्तों नंबर अच्छे मिल जाते हैं। और कभी कभी दोस्तों लक भी अच्छा होना चाहिए। एक्यूरेसी अच्छी का होने के साथ साथ मैंने ऐसा देखा है कि जिन बच्चों की एक्यूरेसी बेकार है उनको दोस्तों नंबर भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो ये लक पर भी डिपेंड करता है। आज तक दोस्तों एसएससी का जो रूल है नॉर्मलाइजेशन का, वो फॉर्मूला जो होता है आज तक कोई इसको समझ नहीं पाया है। ठीक है, कभी किसके कितने स्कोर बढ़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी आपके ऊपर लक भी है और आपका दोस्तों यहाँ पर जो है जॉब लेने का दोस्तों ये भी है कि आपके नसीब में जॉब है या नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत ये भी होता है, लेकिन मेहनत के आगे नसीब सब धरा रह जाता है। क्योंकि जो मेहनत करता है अगर वो दोस्तों यहाँ पर पूरे दोस्तों 70 क्वेश्चन ठीक करते तो उसको क्यों जरूरत पड़ रही है भाई साहब, उसको जरूरत क्या पड़ रही है कि मैं यहाँ पर जो है मुझे नॉर्मलाइजेशन मिले, उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना मिले तब भी उसको सिलेक्शन है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि लक उनके लिए है जिन्होंने मेहनत कम की है, और दोस्तों मेहनत के आगे लक की भी नहीं चलती है। तो ये एक वो था, मैंने आपको दिखाया दोस्तों यहाँ पर कि कैसे स्कोर आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ये कब आएगा दोस्तों आपका ये जो स्कोर कार्ड है, ये आपको मिलेगा दोस्तों रिजल्ट के बाद, जब आपका फिजिकल का रिजल्ट आ जाएगा। फिजिकल के रिजल्ट के बाद दोस्तों स्कोर कार्ड आता है। स्कोर कार्ड में ही आपका दिखाया जाता है कि भाई साहब आपके नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर बढ़े हैं। ठीक है, तो आई होप मेरी बात से आप सहमत हुए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ें रह गई हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों आप सभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।